हाय। तो आज मैं आया हूँ आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातें डिस्कस करने में, जहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे शुरू में दिक्कत आया करती थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पास भी वो दिक्कतें होंगी, वो प्रॉब्लम्स आपको भी आती होंगी जो प्रॉब्लम्स मुझे आया करती थी। अब मैं उन प्रॉब्लम्स को क्या कर लेता हूँ, बहुत आराम से फेस कर लेता हूँ। मुझे कोई इतनी ज़्यादा इशू नहीं लगता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि मैं किस तरह रिएक्टेंट को याद करूँ, किस तरह प्रोडक्ट को याद करूँ। अच्छा, मेरा खुद ड्रॉप है तो मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मुझे ये बातें कैसे पता है, मैं मतलब कहाँ से नॉलेज आया मेरे पास। तो सर फ़र्क इतना है कि जिस तरह मैं पिछले 2 साल था उस तरह आप अभी इस वक्त हैं। मेरे पास बताने वाला नहीं था शुरू में, अब आपके पास बताने वाला नहीं है। फिलहाल में मेरे पास बताने वाले हैं कि इस चीज़ को ऐसे कर लो तो आराम से हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो पिछले 2 साल मेरे खराब हुए हैं, सेम आपका वो टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं उनकी कही बातें लाकर आपसे डिस्कस करता हूँ। क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबके साथ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब हमने क्वेश्चन लगाए तो 4-5 रिएक्शन साथ आ गई, एक ही क्वेश्चन में मिक्स होकर आ गई या फिर अलग अलग क्वेश्चन में आ गई। कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, आंसर नहीं समझ में आता कि यार ये रिएक्टेंट तो पहले भी था तब तो ये प्रोडक्ट नहीं बना था, यार ये प्रोडक्ट तो पहले ही बना था तब तो ये रिएक्टेंट नहीं था। ये जो दिक्कतें आती हैं कि कहाँ पर किस तरह का रिएक्टेंट, कौन सा प्रोडक्ट क्या कब क्या बनेगा, ये ना समझ में आना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? रिएक्शंस को याद रखना ज़रूरी है। रिएक्शंस याद कैसे होंगी? अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल मतलब हम क्या करते हैं, जो नॉर्मली बच्चे 2 साल पहले जो मैं कर रहा था कि मैंने 2 बार नोट्स, एक बार नोट्स पढ़ लिए, एक बार नोट्स पढ़ने के बाद मैं चला गया अब क्वेश्चंस की तरफ। मॉड्यूल उठाए, मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं लगा छोड़ दिया, दूसरा क्वेश्चन करा नहीं लगा छोड़ दिया, आगे कर रहे हैं, एक हो गया और 2 4 5 7 हो गए, फिर छूट गया। अब क्वेश्चन ना आना और क्वेश्चन ना आने की वजह से डिमोटिवेट हो जाना और ये सोचना कि नोट्स तो हमने पढ़ लिए थे, अब दोबारा मैं नोट्स उठा के नहीं देखूंगा। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है जो मैंने शुरू में करी, जो आप कर रहे होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने का खेल नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रट लो सही से, फिर आप चले जाओ, लगाने के लिए क्वेश्चन नहीं लगेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह करनी है, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले आप नोट्स को रिवाइज करो। पूरे नोट्स एक बार रिवाइज, पूरे नोट्स दूसरी बार रिवाइज, फिर उसके बाद आप जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जाते वक्त ये बात याद रखो कि कोई ऐसी कसम नहीं खानी है कि मैं नोट्स नहीं देखूंगा। क्वेश्चन करो, नोट्स सामने रखो। एक क्वेश्चन कर लिया, 2 कर लिया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आया, अब देखो स्टेटमेंट है फिर रिएक्शन है। अगर रिएक्शन है तो नोट्स में होगी, अगर स्टेटमेंट है तो मुश्किल ही है कि नोट्स में होगी, बहुत बार नहीं होती। तो अगर आपको 2 बार नोट्स पढ़ लिए तो अब ये बात याद होगी कि ये जो लाइन लिखी है नोट्स में थी या नहीं थी। और अगर रिएक्शन होगी तो 100% आपको नोट्स में मिल जाएगी। जाओ उस रिएक्शन को नोट्स में ढूंढो, उस रिएक्शन को नोट्स में ढूंढने के बाद अब वहां से उसको देखो, फिर उसको करो मॉड्यूल में। कर दिया टिक, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, 10 क्वेश्चन लगा लिए, फिर एक रिएक्शन फंस गई। अब जो रिएक्शन फंसी फिर उसको देखो दोबारा नोट्स में, चाहे सेम फंसी हो चाहे दूसरी फंसी हो। ऑर्गेनिक रटने से नहीं आएगी, ऑर्गेनिक प्रैक्टिस से आएगी। जितने बार उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लगेगी, जितने बार वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एट द एंड वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अगर वो आप उसमें फंस रहे हो तो अच्छी बात है, डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। आप उस क्वेश्चन में फंस गए, मजा आ गया, क्योंकि अब आप जब आप उसको नोट्स में देखोगे तो अब आपको याद रहेगा रिएक्टिंग एजेंट कौन सा था, रिएक्टेंट कौन सा था, प्रोडक्ट कौन सा था, SN1 थी, SN2 थी, क्या था, क्या रिएक्टिविटी का हमारे पास ऑर्डर था, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या था। वो जो जहाँ जब आप उसमें फंस जाओगे, तब आप जब उसे पढ़ोगे नोट्स से एक बार, तब वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तरीका यही रखो, 2 बार नोट्स पढ़ो, फिर क्वेश्चन लगाने जाओ। क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब दोबारा नोट्स पर आओ, दोबारा जो हमारे पास रिएक्शन नहीं आ रही थी उसको आकर नोट्स में देखो, उस रिएक्शन को पूरा पढ़ो, फिर उसको मॉड्यूल में कर लो, आगे चलो। यही दिक्कत है, फिर दोबारा कर लो। भाई ना आने से फायदा है, जो आ रहा है उससे फायदा नहीं है। जो आ रहा है वो तो आ ही रहा था ना, पहले भी आ रहा था। अब जो नहीं आ रहा है वो बढ़िया चीज है कि हम उसको नोट से 2-3 बार रिवाइज कर लेते हैं। एक चैप्टर में 10 जगह फंस गए ना भाई साहब, मजा आ गया आपको।
10 चीजें याद हो जाएंगी आपको उसी वक्त। और वो 10 अब जब जब क्वेश्चन में आएगी तब तब आपको याद होगी, अरे ये इसकी तो प्रैक्टिस करी थी, ये तो सेम हमारे पास आया था, जब ये आया था तो मैंने नोट्स पढ़े थे। एक बार ट्राई करो भाई, बहुत बढ़िया तरीका है। और फिर आपके पास टाइम पड़े, अब टाइम बच गया, अब एनसीईआरटी उठा लो। एनसीईआरटी में क्वेश्चन मत उठाओ पहले भाई, हल्के हल्के करके चलो ना। आपने भी रिएक्शन मजबूत कर ली नोट्स पढ़ के, क्वेश्चन लगा के। अब एनसीईआरटी की लाइंस की तरफ जाओ, अब एनसीईआरटी की लाइंस देखो, फिर वहां से आगे बढ़ो। अगर फिर बचे टाइम, इतना नहीं बचता किसी के पास टाइम, फिर भी आपके पास बच गया, मान लो आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली, हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, मतलब मैं ये नहीं कह रहा पहली बार में ही 2 बार पढ़ लो, एक बार आपने पढ़ ली सफिशिएंट हो गया, काम खत्म, ठीक है, काम खत्म हो गया। अब जब आप उसको रिवाइज करोगे ना कभी उस चैप्टर को, तो फिर आप हेलो एल्केन की एनसीईआरटी जरूर पढ़ोगे। आज जनवरी है, मई में पेपर है, स्पीड कैसी होनी चाहिए, एक चैप्टर खत्म करने में ऑर्गेनिक का एनसीईआरटी से 8 से 9 मिनट, 10 मिनट में हेलो एल्केन सेलोरिन खत्म होना चाहिए। एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में किस तरह रिएक्शंस लिखी हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम, वो बहुत जरूरी है। नोट्स में पता होना जरूरी है, उसी तरह रिएक्शंस याद होंगी, लेकिन एनसीईआरटी में जिस सीक्वेंस से लिखी, जिस तरह लिखी है, जिस जो लाइन से लिखी है, वो लाइंस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग सिंपल लेकर चलेंगे कि अपनी रिएक्शंस देखेंगे, मॉड्यूल लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, नोट साथ रखें। जब सारे क्वेश्चंस हो जाए फिर आप शिफ्ट करो, अब के मैं एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, और कोशिश करो टाइम टू टाइम एनसीईआरटी रीडिंग रिवाइज करते रहो। नोट्स तो आपको जो पहले आते थे वो आ गए, जो 10 जगह आप फंसे थे आपने वो भी पढ़ लिया, वो भी आपको आ गया। अब एनसीईआरटी जो है वो आप रिवाइज करते रहो, वो आपकी अच्छी हो जाएगी, एनसीईआरटी की लाइन्स आपके ब्रेन में उतर जाएंगी, याद हो जाएंगी, काम बढ़िया हो जाएगा। फिर जो कॉन्फिडेंस आएगा उस चैप्टर के अंदर, मजा आ जाएगा भाई साहब, करके देखो। और फिर तो वही बोलूंगा सेम बात, इससे अच्छा तरीका आपके पास हो तो मुझे भी बताना, मतलब सबका फायदा होना चाहिए ना भाई।